Hello my dear students, welcome back in our video session and you are watching KP Public School and my name is Shalan Mishra. So today we are going to discuss about session 7. In this we are going to cover especially file organization in Windows 7. So लास्ट सेशन में हमारे स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रॉस कॉन्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये समझा था कि विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओवरऑल सारे जितने भी रिलेटिव एप्लीकेशंस होते हैं इंटीग्रेटेड, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और लुक वाइज विंडोज़ 7 में डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में क्या होता है, टास्क बार में क्या होता है, इवन कि जितने भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स होते हैं उन सब के बारे में लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। सो काइंडली रिक्वेस्ट टू यू ऑल वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस एंड गेन द इंफॉर्मेशंस रिलेटेड विद योर सब्जेक्ट पैरामीटर। सो टुडे आवर टॉपिक इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन विंडोज़ 7। As you people can see on your screen, so here is the every concepts which is taken from your book exactly. So in the first paragraph, you know that all files in the computer are stored in some auxiliary storage media like hard disk, floppy disk, CD, DVD and etc. Auxiliary media का मतलब ये है permanently storage medium, जिसे हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वहाँ पे हमारे सारे डेटाज स्टोर होते हैं। ओके, लाइक ड्यू अ लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स दे आर डिवाइडेड इनटू मेनी ग्रुप्स ऑफ डायरेक्टरीज सो दैट सर्चिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइल्स बिकम इजी। सपोज करें आपके पास बहुत कलरफुल फाइल्स है और उसको आप सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग फोल्डर्स अकॉर्डिंग टू योर फाइल्स वी क्रिएट easy of administration. We create a different types of folders so that easily we can access of our files, easily we can find our files in the computer system. So हम अलग अलग फाइल्स के लिए क्या करते हैं, अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम अपने फाइल्स को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक लोकेशन पे जाते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फोल्डर ओपन करते हैं and the all files are appear at front of you, at front of anybody which is whose body want to access those files. and the last line में क्या है, आप इसे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन वन वे और अनदर। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स के जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं वो बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं और अपनी फाइल्स को अलग अलग तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Like here you will read about all file organizations in Windows 7. इस वीडियो सेशन का हमारा टारगेट ये है कि हम इसमें इस वीडियो में खास करके फाइल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सीखेंगे, जो कि खासकर डेडिकेटेड है विंडोज 7 को। ओके, सो अगला हमारा जो पैराग्राफ है उसमें हम देखने वाले हैं फाइल एंड फोल्डर्स के बारे में कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी पैरामीटर दिया हुआ है। So just focus on second highlighted paragraphs. Okay, file and folders. A file is a collection of data stored in some storage media. File का मतलब ये है collection of data. Collection of data means एक particular file, suppose that आपकी एक कोई Excel फाइल है या कोई टेक्स्ट की फाइल है जिसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटाज है जिसको एक फाइल में मेंशन किया गया है। सो इट इज कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ डेटा stored in a file is a collection of data stored in some storage media। और अपनी उस फाइल को जहाँ पे आप स्टोर करते हैं वो कोई ना कोई स्टोरेज मीडिया होता है जहाँ पे आपकी फाइल स्टोर होती है। इन विंडोज जस्ट फोकस ऑन माउस पॉइंटर। इन विंडोज फाइल इज a smallest unit of storage data. Each file is assigned a special and unique name by which is identified, and a document which you create and use are also files. In fact, all type of data is stored in files. Conditionally जो डेटा की स्मॉलेस्ट यूनिट की जो स्टार्टिंग होती है वो किसी पर्टिकुलर फाइल के सिंगल टेक्स्ट से शुरू होती है।
जब आप किसी फाइल में एक सिंगल कैरेक्टर मेंशन करते हैं तो जाहिर सी बात है वो कुछ बिट्स की हो सकती है और वहाँ से हमारा डेटा जो है वो स्टार्ट होता है। तो कंटिन्यूसली जितनी भी फाइलें आप कंप्यूटर में बनाते हो उसको स्पेशली आइडेंटिफाई करते हो कि वो पर्टिकुलर फाइल किस नेम से है। सपोज दैट आपके कंप्यूटर की कोई फाइल है तो उसको आप कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्री के नाम से स्टोर करते हैं। यदि आपकी कोई पर्टिकुलर फाइल अदर फॉर्मेट में है या वो किसी पर्टिकुलर साउंड की फाइल है तो अलग अलग तरीके से वो सारी फाइलें जो है आइडेंटिफाई होती हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ कुछ इस प्रकार से होती है कि टेक्स्ट की फ़ाइल अलग आइडेंटिफाई की जा सकती है और अदर फॉर्मेट्स की फ़ाइल इस तरीके से अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। सो ईज़िली हम यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि उसका ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी या फिर ये कह सकते हैं उसके जो फॉर्मेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट्स विच यू क्रिएट यूज़ ऑल्सो फाइल, कुल मिला के कहने का ये कंसेप्ट है कि जो भी पर्टिकुलर फाइल हम कंप्यूटर में क्रिएट करते हैं अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, वो कहीं ना कहीं हम उन्हें स्टोर करते हैं और वहाँ से हमारा डेटा स्टोरिंग शुरू हो जाता है। ओके, सो अगले पैराग्राफ पे फोकस करेंगे। फोल्डर किसे कहते हैं आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली व्हाट इज फोल्डर? ओके, अ फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स। फोल्डर का मतलब कंटेनर ऑफ फाइल्स। कंटेनर ऑफ फाइल्स का मतलब जिसके अंदर हम बहुत सारी फाइल या बहुत सारे अन्य फोल्डर्स को इकट्ठा करते हैं उन्हें हम फोल्डर कहते हैं। ओके, सब फोल्डर्स। अ फोल्डर also a unique name by which it is identified, मतलब हर एक फोल्डर का अपना हम यूनिक नेम डिज़ाइन करते हैं। लाइक मूवी, यदि हमने मूवी स्टोर करी है, मूवी की फाइल्स है तो मूवी के नाम से। ये सॉन्ग्स का फोल्डर है तो सॉन्ग्स के नाम से। सॉन्ग्स में पैसिफिक फोल्डर आपने इंग्लिश सॉन्ग है या फिर व्हाटएवर जो भी आप लाइक करते हैं, जिस तरीके की फाइल होती है उस तरीके से हम ऑर्गेनाइज्ड नेम असाइन कर देते हैं जो हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी होता है। ओके, एंड अ फोल्डर में कंटेन मेनी नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, मतलब एक फोल्डर के भीतर हम बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर को कंटेन कर सकते हैं। मतलब फोल्डर इज अ कंटेनर ऑफ फाइल एंड सब फोल्डर्स। अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड इट्स सब फोल्डर। यदि आप एक फोल्डर के भीतर दूसरे फोल्डर, दूसरे के भीतर तीसरा फोल्डर, तीसरे के भीतर चौथा फोल्डर, मीन्स फोल्डर के भीतर आप फोल्डर बनाते हैं तो जो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब फोल्डर्स। व्हाट? सब फोल्डर्स कहते हैं उनको। अब आगे थोड़ा फोकस करेंगे, अगला क्या कंसेप्ट है। ईच फाइल, ध्यान से देखने की कोशिश करें जो हाईलाइटेड पैराग्राफ्स है। ईच फाइल एंड फोल्डर्स इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स आइकन एंड नेम। कंडीशन है कि फाइल के जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी होती है या फिर जो फाइल के सेव करने की जो पॉलिसी होती है उस पर्टिकुलर पॉलिसी में क्या होता है कि फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन मतलब फाइल का जो आइकन असाइन होता है वो आइकन बहुत कुछ बताता है। जैसे आप दो अलग अलग फाइल्स को देखेंगे, एक टेक्स्ट की फाइल है तो वो एक अलग आइकन से रिप्रेजेंट होगी, जबकि एक साउंड की फाइल है तो उसका आइकन एक अलग तरीके से आता है। मतलब फाइल्स को इजीली हम उसके आइकन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड फाइनली वी कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय इट्स नेम। ओके, तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है which is displayed below in icons in figures. Some examples are there which is already define that how many number of different files icons are there. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि किन फाइल का क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। खास करके यहाँ पे हमने फोकस किया हुआ है जितने भी हमारे यहाँ पे फोकस करें माई कंप्यूटर, जो एक प्रोग्राम ऑलरेडी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑलरेडी प्रोग्राम है जिसमें इसके माई कंप्यूटर के अंदर एक तरीके की ये फाइल फॉर्मेट आप कह सकते हैं जो आइकन से रिप्रेजेंट होता है हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे। मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको डेस्कटॉप आइडेंटिफाई किया था, वहाँ पे आइकन्स के बारे में बताया था, तो प्रीवियस वीडियोज़ आप ज़रूर देखें तभी आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो सकती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ here you can see that different colorful of file formats are there. ये सारे जितने भी आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे आइकन्स फॉर्मेट हैं जो एक तरीके से हम जब अपने कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं
तो जो एग्जिस्टिंग कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उनके जो शॉर्टकट आइकन्स क्रिएट होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये भी एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट है। उसके नीचे चलते हैं तो देखते हैं हमारे बहुत सारे अलग अलग तरीके के कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स, प्रोग्राम्स, फाइल फॉर्मेट, एक्सेल शीट, कोरल ड्रॉ की जो फाइल्स होती हैं, डिज़ाइनिंग की जो फाइल होती हैं, जो ये पिक्चर इमेज होती है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की कुछ फाइल होती हैं जो हम जैसे कोई सेटअप इंस्टॉल कर रहे हैं जिसे हम EXE फाइल कहते हैं, या फिर आप उनको एग्जीक्यूशन फाइल्स कह सकते हैं, वो इस नाम से रिप्रेजेंट होती है। एक्सेस डेटाबेस फाइल्स कुछ इस प्रकार से होती है। मतलब ये कंडीशनली हमने यहाँ पे बाई आइकन हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइल्स के फॉर्मेट्स अकॉर्डिंग टू लुक वाइज कितने प्रकार से हो सकते हैं। ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, कुछ इस तरीके से फॉर्मेट आता है। ये नोटपैड की फाइल है जो इस प्रकार से फॉर्मेट आता है। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल है जो जिसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। खास करके पिछली प्रीवियस जितनी वीडियोस आई थी वो सब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमने क्रिएट करके आपके सामने एक्सप्लेन किया था। और ये हमारी PDF फाइल है, पेज मेकर खास करके, और ये हमारी JPG पिक्चर फाइल्स है। तो यहाँ पे हमने बस एक चीज़ ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है इन सारे आइकन्स के माध्यम से, या फिर फाइल के अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइल्स के कितने अलग अलग डिफरेंट लुक वाइज फाइल्स दिखती होंगी, वहाँ पे आइडेंटिफाई किया हमने। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगले कॉन्सेप्ट्स पे हम मूव करते हैं। सो हियर इज द परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑप्शंस एंड यहाँ पे हम कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने किसी पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन कैसे करते हैं। इट्स वेरी इजी कंसेप्ट, इसमें एक्सप्लेनेशन में बहुत लंबा कंसेप्ट है, बट जनरली किसी पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन करना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो सिंपली आपको उस फोल्डर पे जाना है, डबल क्लिक करना है, एंड देन यू विल फाइंड दैट योर फोल्डर इज गोना बी ओपन। ओके, यहाँ पे हम मिनिमाइज करते हैं एक बार कंट्रोल D से। सपोज हियर इज योर सेशन 7, यू नो योर सेशन 7 वीडियो presentation are there. So how you can open the any folder in our computer system? So just mouse pointer आपको यहाँ ले जाना है and just double hit on it. मतलब double hit on it means आपको डबल क्लिक करना है। आप देख रहे हैं आपका फोल्डर ओपन हो गया। जस्ट क्लोज ऑन इट एंड डबल क्लिक ऑन इट। क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, उस क्रॉस पे आपको क्लिक करना है, फाइल आपका फोल्डर आपका क्लोज हो जाता है। ऐसा सेम फंडामेंटल में हमारी फाइल्स हैं, जो सपोज़ करिए आपको यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स दिख रही हैं। एक फाइल में यहाँ पे आपको सपोज दैट ये इमेज की फाइल है। ओके, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, आपका इमेज फाइल यहाँ ओपन होके आता है, और यहाँ पे आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। तो ओपन क्लोज करना बहुत ईजी कंसेप्ट है, बट यहाँ पे आपके सिलेबस पैरामीटर के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो उसको आपको समझना बहुत कंपलसरी है। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पढ़ने की कोशिश करें। आप यहाँ देखेंगे डबल क्लिक ऑन योर कंप्यूटर आइकन एंड आप यहाँ पे फोकस करेंगे प्लीज़। सो ये प्रेजेंटेशन बस इतनी है। डबल क्लिक ऑन माई कंप्यूटर एंड आइकन ऑन डेस्कटॉप, but this window of computer will open your screen in figure। जो भी आगे हम फिगर देखने वाले उसमें हमारा ये एक एक चीज़ डिफाइन करेगा। सो हमारे स्टूडेंट्स, ही इज़ द सेशन 7 एंड यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या ऑप्शन, क्या प्रोसीजर है फाइल ओपन करने का। तो फाइल ओपन करने का बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप किसी भी जिस पर्टिकुलर फोल्डर या जिस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना चाहते हैं, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट एंड वो ईज़िली ओपन होके आता है। आप यहाँ पे अपने स्टेप्स में भी दे सकते हैं। डबल क्लिक ऑन आइकन, ड्राइव्स और एनीवेयर विच इज़ यू वांट टू ओपन, एंड जो भी फोल्डर कंटेंट्स किए हुए हैं या फिर जिस पर्टिकुलर फोल्डर को आप ओपन करना चाहते हैं उस पर आप डबल क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, G ड्राइव। इस किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव को आप डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। मैं इसका आपको एक बार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलवाता हूँ। यहाँ पे सपोज करिए ये हमारा माई कंप्यूटर है। सो जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, देख रहे हैं आप माई कंप्यूटर खुल के आ गया। सो
हियर ऑल द ड्राइव्स, यहाँ पे सारी ड्राइव्स हैं। whatever which is you want to open, just डबल क्लिक ऑन इट। आप देख रहे हैं फोल्डर भी ओपन हो गया हमारा, ड्राइव्स ओपन हो गई। सो इट्स वेरी इजी कंसेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स। आप आसानी से किसी पर्टिकुलर फाइल को या किसी पर्टिकुलर फोल्डर को या किसी पर्टिकुलर ड्राइव को ओपन कर सकते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है। अब आप यहाँ अगला हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप। आपको डेस्कटॉप पे फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, किसी भी एम्प्टी प्लेस पे जहाँ पे खाली जगह आपको दिख रही है वहाँ पे आपको जस्ट राइट क्लिक करना है। आपको एक शॉर्टकट मेन्यू एक मेन्यू लिस्ट अपीयर होता है। उस मेन्यू लिस्ट पे आपको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाऊंगा। न्यू के बाद जैसे न्यू क्लिक करेंगे आपके सामने एक और मेन्यू लिस्ट अपीयर हो जाएगा और उस मेन्यू लिस्ट के सबसे टॉप पे होता है फोल्डर। सो जस्ट क्लिक ऑन फोल्डर, फोल्डर ओपन हो जाएगा। देन आफ्टर वो फोल्डर बाय डिफॉल्ट नेम जो है न्यू फोल्डर से आएगा। आपको उसको रीनेम करना है। सपोज करिए आप एक गाने के लिए, मूवी के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन या अपने एजुकेशन से संबंधित व्हाटएवर किस प्रकार का फोल्डर बना रहे हैं उसको आप रीनेम कर देंगे। देन आफ्टर आपका फोल्डर क्रिएट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और यहाँ पे आप इसको प्रॉपर तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। So basically here all the steps are mentioned already in your book parameter. So just minimize this window and experience करें आप प्रैक्टिकल का कि आप कैसे कर पाएंगे। आप देख रहे हैं मेरा माउस पॉइंटर, जस्ट राइट क्लिक ऑन इट and here is the new option and here is the folder. Just click on it, then you feel आप यहाँ देख रहे हैं कि एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ गया। सपोज दैट मुझे इसमें गाने स्टोर करने हैं तो मैंने इसको सॉन्ग्स के नाम से रीनेम कर दिया और ये हमारा सॉन्ग्स के नाम का फोल्डर बन गया। और जस्ट डबल क्लिक करेंगे इसके अंदर क्योंकि फोल्डर एम्प्टी है, अभी इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, अभी हमने न्यू फोल्डर बनाया है, इसलिए यहाँ पे एक स्लोगन आ रहा है द फोल्डर इज एम्प्टी। ओके, मतलब फोल्डर खाली है, इसमें कुछ भी है नहीं। फोल्डर को डिलीट कैसे करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको, डिलीट कर देंगे, या फिर डायरेक्ट आप इसको सेलेक्ट करेंगे। आपके कीबोर्ड पे डिलीट की बटन होती है, उस पर डिलीट प्रेस कर देंगे। और एक दूसरा ऑप्शन होता है शिफ्ट के साथ डिलीट करना, क्योंकि ये जब ये डिलीट होता है आइटम तो ये कहाँ मैंने बताया था रिसाइकल बिन लास्ट टाइम, ये यहाँ आ गया। इसे ओपन करेंगे तो आपका ये फोल्डर है यहाँ सॉन्ग्स के नाम का, और यदि यहाँ से भी आप इसको रिस्टोर कर देंगे तो ये रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर कहाँ हुआ, एज इट इज़ प्लेस पे आ गया सॉन्ग्स के नाम का। और यदि हम इसे कीबोर्ड के द्वारा शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो ये हमारा फोल्डर अब यहाँ नहीं आके कंप्लीटली फ्लश आउट हो गया हमारे पूरे कंप्यूटर से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक एक कॉन्सेप्ट की कैसे प्रैक्टिकल करना है हमें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रिएट अ न्यू फोल्डर विद इन अ फोल्डर, मतलब एक फोल्डर के भीतर दूसरा फोल्डर हम कैसे क्रिएट करेंगे। जस्ट मिनिमाइज and create a new folder. Again right click on desktop and here is the new and here is the folder. Just click on it, आपके सामने फोल्डर अपीयर हो गया। हम रीनेम करते हैं SONGS songs, हिट एंटर, और इसके अंदर सॉन्ग्स के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे फिर दूसरा जो फोल्डर बनाएंगे सो इट इज़ कॉल्ड अ सब फोल्डर्स। एंड यहाँ पे सॉन्ग्स 2 3 व्हाटएवर आप जिस नाम से बनाना चाहते हो वो बना सकते हैं। तो किसी फोल्डर के भीतर जो फोल्डर बनता है उसे हम सब फोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब फोल्डर। तो इस तरीके से हम सब फोल्डर क्रिएट करते हैं। वापस अगेन हम अपने सिलेबस पे पहुंचते हैं। मूविंग फोल्डर एंड फोल्डर, फाइल्स एंड फोल्डर्स। किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को आप एक जगह से दूसरे जगह मूव कैसे करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप देखने की कोशिश करेंगे। सो आपको क्या करना है, ओपन कोई भी पर्टिकुलर फोल्डर, सपोज दैट ABC नाम का फोल्डर, आपको उसको ओपन करना है। राइट क्लिक ऑन अ फाइल को, उसके अंदर कोई फाइल है या शॉर्टकट मेन्यू है तो उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कट ऑप्शन करना है। कट का मतलब किसी पर्टिकुलर फाइल को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं क्लिपबोर्ड पे। और दूसरा फोल्डर जो कुछ भी है XYZ के नाम से आप उसे ओपन करेंगे और देन आफ्टर आप उस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर जो भी आपने वहाँ से फाइल जो है कॉपी करी है उसको सिंपली आपने उस दूसरे लोकेशन में लाके उसको पेस्ट कर देंगे। तो ईजिली इस तरीके से हम अपनी किसी पर्टिकुलर फाइल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से मूव करा सकते हैं। तो बहुत इजी कंसेप्ट है। आप यहाँ से अपना थ्योरेटिकली प्रॉपर नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास बुक है तो बुक को आप मैच कर सकते हैं।
जिससे कि आप इजीली चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, सो अगला हमारा कंसेप्ट क्या है हमारे स्टूडेंट्स, किसी भी पर्टिकुलर फाइल को हम कॉपी कैसे करते हैं। यहाँ पे देखें हमारा टॉपिक है कॉपिंग अ फाइल फोल्डर टू अनदर फोल्डर, मतलब किसी भी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को हम एक जगह से दूसरे फोल्डर पे कैसे हम कॉपी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन करना है। You can also copy any file or any folder with all its files and other folders. The method of doing is this similar to the method of moving files or folders from one folder to another, which is described above। जो पहले हमने डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से हम मूव करेंगे, उसी सेम पैरामीटर पे हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो कॉपिंग मीन्स उस सेम कंसेप्ट को मतलब एक दूसरी फाइल बनाना। जैसे सपोज करिए कोई एक पर्टिकुलर फाइल है, उसका एक दूसरा कॉपी बना के दूसरी लोकेशन पे पेस्ट करना इज कॉल्ड अ व्हाट, कॉपिंग। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आप उस पर्टिकुलर फाइल पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी और कट का ऑप्शन आता है। आप यहाँ देख सकते हैं कॉपी और कट का ऑप्शन आ रहा है। कॉपी और कट के ऑप्शन से आप किसी पर्टिकुलर फाइल को कॉपी कर सकते हैं तो उसकी एक डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी। कट करेंगे तो वही मेन फाइल जो है वहाँ से कट हो जाएगी। कट मीन्स वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगी और जहाँ दूसरी लोकेशन पर आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे वो अपीयर हो जाएगी। तो इस तरीके के हमारे कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, अगला है किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को डिलीट करना। मैंने बताया था सिंपली आप राइट क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा आपके कीबोर्ड पे एक डिलीट के बटन आता है, आप उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को शिफ्ट के साथ डिलीट करना, मतलब फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करना है, देन आफ्टर शिफ्ट के साथ डिलीट के बटन को प्रेस करना है तो कंप्लीटली आपके कंप्यूटर से फ्लश आउट हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। जबकि सिंपली डिलीट किए हुए आइटम्स हमारे रिसाइकल बिन में पहुंचते रहते हैं। किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट कैसे क्रिएट करना है यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो क्रिएटिंग शॉर्टकट टू अ फाइल और फोल्डर्स कैसे क्रिएट करेंगे उसको मैं आपको एक्सपीरियंस करा रहा हूँ, डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपोजर। सपोज दैट ये हमारा एक फाइल है, फोल्डर है और इसका हमारा शॉर्टकट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सेंड टू का ऑप्शन आ रहा है, सेंड टू का ऑप्शन आ रहा है। आप इस सेंड टू का ऑप्शन में यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, ओके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये आप देख रहे हैं इसका सेम एक दूसरा शॉर्टकट यहाँ क्रिएट हो गया है। इसे ओपन करेंगे तो वही सारे फंडामेंटल्स आपको मिलने वाले हैं जो ऑलरेडी उस फोल्डर में एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत इजी कंसेप्ट है, आप इसको किसी पर्टिकुलर फाइल का आइकन आप या फिर किसी पर्टिकुलर फाइल का आप शॉर्टकट ईजिली क्रिएट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फोल्डर का शॉर्टकट आप क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट ऑलमोस्ट फिनिश होता है। सो अगले देखते हैं अगला क्या कंसेप्ट है। अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ पे दिख रही हैं। एक्सरसाइजेज में क्या करना है आपके बुक से ली गई एक्सरसाइजेज सारी। स्टार्ट एंड शट डाउन कंप्यूटर, मतलब सबसे पहले एक्टिविटी आपको यदि आप लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटीज़ में जो एक्टिविटीज़ है आपने कंप्यूटर को आपको स्टार्ट करना है, शट डाउन करना है, मतलब ये सीखना है। देन आपको अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ करना है। लॉग ऑफ करने के लिए मैंने बताया था स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, पावर बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने पर्टिकुलर किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आइडेंटिफाई की कंपोनेंट्स ऑफ द डेस्कटॉप एंड ऑर्गेनाइज एंड यूज फीचर इन अ विंडोज़ इन्वायरमेंट। आप पर्टिकुलर मतलब डेस्कटॉप इन्वायरमेंट की सारी जो कीज़ कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, तो वो यदि आप लैब में एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। आपके घर पे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, व्हाटएवर कैसे भी, तो आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके सामने एक ही ऑप्शन है कि आप अपने स्कूल में अपनी लैब में प्रैक्टिस करेंगे, जो कि जिस तरीके से पॉसिबिलिटी होगी इसका प्रैक्टिकल हो सकता है। आइडेंटिफाई टेक्स्ट एंड पिक्चर फाइल्स इन फोल्डर। कोई पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर टेक्स्ट की फाइल है, पिक्चर की फाइल है, मूवी की फाइल है, सॉन्ग्स की फाइल है, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है सिर्फ देख के कि कौन सी पर्टिकुलर फाइल जो है वो हमारी टेक्स्ट की है। मतलब उसका फॉर्मेट अलग होता है, जैसे कि आपको प्रीवियस मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि ये फाइल टेक्स्ट की है, ये मूवी की हो सकती है, पिक्चर की हो सकती है।
तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है सामान्यतः कि हम किस प्रकार से फाइल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूज़ द माउस टू क्लिक ऑन द आइकन। आपको क्या सीखना है, किसी पर्टिकुलर फाइल पे माउस के आइकन को किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता है कि माउस के 2-3 इसमें बटन्स होती हैं। राइट क्लिक होता है, लेफ़्ट क्लिक होता है, सेंट्रल में जो है वो स्क्रॉल बटन होती है, उसको कैसे यूज़ करेंगे। और स्क्रॉल द माउस फ्रॉम वेरियस ऑपरेशंस, किस तरीके से हम माउस के यूज़र्स को सीखेंगे। और आगे नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट, रीनेम, डिलीट फाइल्स, फोल्डर एंड सब फोल्डर्स, मतलब क्रिएट करना या रीनेम करना किसी पर्टिकुलर फाइल को या फोल्डर को या सब फोल्डर्स को। बहुत इजी है। कॉपी पेस्ट करना, जो कि अभी बताया मैंने, कट करना देन पेस्ट करना, कॉपी कट पेस्ट एंड फोल्डर्स, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। राइट क्लिक ऑन एनी पर्टिकुलर फाइल फोल्डर्स एंड यू कैन ईजिली कॉपी एंड कट। कॉपी करेंगे तो उसकी एक डुप्लीकेट इमेज बन जाती है दूसरी लोकेशन पे, मतलब जहाँ से आप कॉपी करें वहाँ तो रहेगी, उसकी एक डुप्लीकेट इमेज बन जाती है, वो किसी दूसरी लोकेशन पे ले जाके ईजिली आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक दूसरी कॉपी उसकी क्रिएट कर सकते हैं। जबकि आप कट करेंगे तो सारा का सारा जो है वहाँ से पूरा ओरिजिनल मैटर वहाँ से कट हो जाएगा, और जहाँ दूसरी लोकेशन पर आप उसे सेपरेट करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। एक्सेस योर सेल्फ, मतलब यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसके आपको आंसर देने हैं। ओके, तो इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद बैकग्राउंड में जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से राइट आंसरिंग करनी है। सो नीचे कुछ क्वेश्चन एंड आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। हाउ यू विल कॉपी एंड मूव अ फाइल फ्रॉम ई ड्राइव टू डी ड्राइव, किसी पर्टिकुलर फाइल को ई ड्राइव से डी ड्राइव में कैसे कॉपी करके मूव कराना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको एज आ आंसर लिखना है, जो कि प्रीवियस वीडियो में या फिर आप अपनी बुक में देखेंगे प्रॉपर तरीके से, तो एक एक चीज़ मेंशन है। सो इस तरीके से आपके एक्सरसाइज यहाँ कवर हो रही हैं। हाउ यू विल क्रिएट अ फाइल ऑन कंप्यूटर, कि कोई आप अपने कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आपको स्टेप्स लिखना है। सो राइट क्लिक एनीवेयर वेयर यू वांट टू क्रिएट योर फाइल एंड जस्ट क्लिक ऑन न्यू एंड at front of you have different options are there in which include a particular file, और जिस फॉर्मेट पे बनाना है उस फॉर्मेट को आपको सिलेक्शन लेना है। वो तमाम तरह के कंसेप्ट है जो स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए उस तरीके से आपको आंसरिंग करनी है। सो विच इज़ टू की हेल्प यू टू कॉपी ए फाइल एंड फोल्डर्स, किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए 2 कीज़ आपको लिखनी है जो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल यदि आप जा रहे हैं प्रैक्टिकली, तो आपके यहाँ पे 4 अलग अलग प्रैक्टिकल्स डिफाइन किए गए हैं। क्रिएट अ फोल्डर इन अ डी ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर, आपको अपनी डी ड्राइव ओपन करनी है, यदि है आपके कंप्यूटर में तो उस ड्राइव में जाके आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। किसी भी पर्टिकुलर बने हुए फोल्डर्स को रीनेम करना है। हाउ यू कैन रीनेम, सपोज़ करें आपका कोई फोल्डर मूवी नाम से है, अब उसको हमें सॉन्ग्स के नाम से करना है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जस्ट राइट क्लिक ऑन फोल्डर देन यू विल फाउंड अ पर्टिकुलर मेन्यू टाइटल, यू कैन से दैट इट इज़ कॉल्ड रीनेम। उस पे रीनेम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पुराना जो नेम है उसको दोबारा दूसरे नेम से रीनेम करने का ऑप्शन आ जाता है। वहाँ पे आप दूसरा नाम जो भी आप नेम मेंशन करेंगे देन हिट एंटर, वो नेम असाइन हो जाता है। ओके, सो बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं। सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स को एक साथ कैसे सेलेक्ट करेंगे, उनको कॉपी कैसे करेंगे और किसी फोल्डर में उसको पेस्ट कैसे करेंगे। किसी पर्टिकुलर 4th ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं आपको डिलीट अ फोल्डर, एक फोल्डर को डिलीट कैसे करना है। तो मैंने डिलीट के 3 ऑप्शन बताए थे, एक आप राइट क्लिक करके फोल्डर पे जा सकते हैं, या फिर फोल्डर को सेलेक्ट करके डायरेक्ट आप डिलीट की बटन प्रेस कर सकते हैं जो आपके कीबोर्ड पे होती है, या फिर तीसरा ऑप्शन होता है कि आप किसी पर्टिकुलर फाइल को परमानेंटली फ्लश आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है, देन जस्ट क्लिक ऑन शिफ्ट प्लस डिलीट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हमारा यहाँ पे आज सेशन जो है ओवर होता है। अगले सेशन की वीडियोस में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहें, वीडियोस को देखते रहें, बुक से आप एक्सेस करते रहें, जिससे कि आप बेहतर मार्क्स गेन कर सकें अपने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।